नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा और बेल आइकन भी दबाया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में मैं लाई हूँ एक नई पुस्तक, एक उपन्यास है। इसका नाम है गली जाजमपुरिया और इसकी रचिता हैं राधा गोयल जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। ये उपन्यास है, पेपरबैक में है और 2022 में प्रकाशित हुआ है। हिंदी श्री पब्लिकेशन, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ है। मूल्य 300 रुपये, पृष्ठ 103। मुझे मूल्य ज़्यादा लगा, मैंने कह दिया इसका मूल्य 150 रुपये है, सही होता क्योंकि पेपरबैक में। थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी राधा जी के बारे में। स्नातक हैं, दिल्ली निवासी हैं, सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक हैं। 7 गद्य, 7 काव्य, 2 गद्य संग्रह इनके प्रकाशाधीन हैं, यानी कुल 16 पुस्तकें हैं इनकी। अनेक पुरस्कार इनको मिल चुके हैं और यह उपन्यास इन्होंने समर्पित किया है समाज की उन सशक्त व सहनशील महिलाओं को समर्पित, जिन्होंने अपनी समझदारी से परिवार को जोड़कर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मकान को घर बनाया। ये उपन्यास बहुत ही अलग तरह का है। इसके अंदर ये जो नायिका है, ये बहुत कुछ सालों पुरानी, मतलब इसकी जो पृष्ठभूमि है, समय बहुत पुराना है, लगभग 50 साल हो सकता है पुराना। तो इसके अंदर आपको बहुत कुछ, 50 साल कैसी औरत की स्थिति थी 50 साल पहले और आज कैसी है, इसको आप तुलना कर सकेंगे बड़े आराम से। मूल्य मात्र 300 रुपये और पृष्ठ जैसा मैंने बता दिया आपको पहले ही 103 है। और भूमिका इसकी लिखी है डॉक्टर विनोद बब्बर, संपादक राष्ट्र किंकर अखबार है एक पत्र। तो इसकी भूमिका उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि संघर्ष और धैर्य की इस अद्भुत कहानी से अभिभूत एक सामान्य पाठक के रूप में इसके रचनाकार को बधाई देता हूं, क्योंकि इस कथानक में जहां एक और बड़े परिवारों की चुनौतियों का वर्णन है, वहीं अभावों के बीच भी स्नेह समर्पण के असंख्य उदाहरण भी हैं, जिनसे आज की पीढ़ी यदि चाहे तो प्रेरणा ले सकती। और लेखिका ने क्या लिखा है? लेखिका ने लिखा है कि इस दुनिया में ज़्यादा लोग इसलिए दुखी नहीं कि उन्हें किस चीज़ की कमी है, अभी तो इसलिए दुखी हैं कि उनके सोचने का ढंग नकारात्मक है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो, इससे आपको अभाव में भी जीने का आनंद आ जाएगा। जीवन तो एक महोत्सव है, इसे प्रत्येक पल उत्सव की तरह जियो और सुंदर जीवन के लिए प्रभु का आभार व्यक्त करो। और उसने वाकई आपके जीवन को उत्सव की तरह जिया। ये उपन्यास जब मैंने पढ़ा तो इसकी नायिका का जो त्याग और संघर्ष इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि ये मेरे मन मस्तिष्क पर छप कर रह गया। और जो इसकी नायिका, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इसकी नायिका का जो चरित्र है, ये मेरी माँ से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। उस वक्त, क्योंकि मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ, इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, मैंने महसूस किया, इसलिए मैं अपने आप को इनके साथ जोड़ पा रही हूँ। क्योंकि जिस समय की इन्होंने वर्णन किया, उस समय शायद मेरी उम्र रही होगी 7-8 साल, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि उस समय कैसे टॉयलेट्स होते थे, कैसे महिलाओं को बड़ा मुश्किल से सामना करना पड़ता था, और छोटे से घर में इतने सारे लोग रहते थे, कैसे घर की जो बहू, बड़ी बहू, उसने कैसे निभाया, कैसे सुना, कैसे अनसुना किया। ये जो सारी बातें इसके अंदर लिखी हैं, सच में नारी ने ऐसा समाज जिया है, ऐसा समय जिया है। तो जो आज महिलाएं बहुत आज़ाद हो गई हैं, उन्हें आश्चर्य होगा ये सब पढ़कर, उनकी माँ या दादी ने ये सब सहा होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में कुल ये जो कहानी है, उपन्यास, इसकी कहानी 35 भागों में सिमटी है। एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए हर दुख सहा। कहानी की मुख्य पात्र महिमा, और मुझे तो उसकी महिमा की महिमा अपरंपार लगी। उसे मैं लो महिला की संज्ञा देना चाहूँगी, उपयुक्त लगा मुझे उसके लिए शब्द। बड़े घर की लड़की छोटे घर में ब्याही जाती है तो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये पढ़ेंगे आप इस उपन्यास में।
मुर्गियों के दड़बे सा घर जिसमें एक रसोई, एक कमरा और रहने वाले 7 बहन भाई, सास, एक अविवाहित चाचा, एक मौसी का लड़का, बुआ का लड़का और महिमा। सोचिए आप कितने सारे लोग हो गए ये। 7 और 1 8 9 10 11 लोग, एक कमरा, एक रसोई। जिस कमरे में रसोई थी वह शयन कक्ष भी था, स्नान घर भी था और बैठक भी। नीचे तल्ले पर पुराने स्टाइल का टॉयलेट जहां मल को ढोकर ले जाया जाता था। सास नंदों की धौंस सहती, देवर से थप्पड़ खाती, बच्चों को दूध ना मिलता और चुप रहती। कोलू के बैल की तरह दिन रात पिसती महिमा। खाने वाले 12 और कमाने वाला एक, महिमा का पति रजत। रजत का भी बहुत त्याग है इसमें। फुल टाइम के साथ पार्ट टाइम करता था रजत। गली जाजमपुरिया हाउस, काजी, दिल्ली। तंग गली का छोटा मकान और बड़ा कुनबा। देखभाल की जिम्मेदारी महिमा और रजत की। लेखिका को पढ़ने ना देना, ये अत्याचार भी सहा लेखिका ने। इसकी जो इसकी लेखिका ने बताया महिमा की जो कहानी है। सोचिए जो महिमा वो एक लेखिका थी, उसके लिए पुस्तकें पढ़ना प्रतिबंधित था। देखभाल की जिम्मेदारी महिमा और रजत पर थी। बाद में रजत जागा और अलग मकान लिया, तब भी पीछा नहीं छूटा महिमा का। महिमा उच्च चरित्र की पात्र है और उसने मन में ठान लिया था कि वह परिवार को जोड़े रखेगी और वो जोड़े रखती है। और आजकल की महिलाएं कुछ ना कहें तो बेहतर है। ये कहानी बहुत दिल तक को छू गई ये कहानी। और कुछ कमियां मैं बता देती हूँ राधा जी को। एक तो झूठे बर्तन कभी नहीं होते, बर्तन कभी झूठ नहीं बोलते, बर्तन झूठे होते हैं। ये कृपया ठीक कर लीजिए। एक, लड़ना चाहता हूं अपनों से लेकिन डरता हूं कि जीत गया तो सब कुछ हार जाऊंगा और हारना मैंने सीखा नहीं। इस पंक्तियों को, ये जो कविता है छोटी सी, इसको 2-3 बार इन्होंने इसमें लिखा है, जो एक रेपिटेशन लगता है, एक दोहराव लगता है, उसे हटाना चाहिए था। और ये जो उपन्यास है भारतीय परंपरा का उदाहरण है। संस्कृति के बारे में बताता है ये उपन्यास कि उस समय महिलाओं का पढ़ना लिखना भी हराम था। इसमें महिला ने नौकरी भी की, कलम भी थामी, घर भी थामा, किताब भी थामी। और महिमा की हिम्मत को मेरा शत शत नमन, शत शत वंदन। और मैं थोड़ा सा शुरुआत में पढ़ देती हूँ कि सबसे छोटे देवर के बेटे की शादी थी। महिमा आके ही बैठी हुई थी क्योंकि वो अपनी तरफ के सब रिश्तेदारों को जानती थी। बड़ा भव्य आयोजन था। देखकर बड़ी बुआ सास का लड़का बोला, महिमा आज तुझे कितनी खुशी हो रही होगी। क्या कभी तूने सोचा था कि ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे? यह सब तेरे त्याग और धीरज का नतीजा है। हमने तेरे वो दिन भी देखे हैं जब तू रात को 1 बजे सोती थी और सुबह 4 बजे उठ जाती थी। ये जो कहानी है बैकग्राउंड में चली जाती है, पृष्ठभूमि। और इसका अंत में इन्होंने क्या लिखा है, मैं भी ना क्या सोचने लगी हूँ, ये तो अंतहीन बातें हैं। कितनी खुशी की बात है कि आज सारे भाई बहन सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने बड़े भाई भाभी को माँ बाप जैसा प्यार देते हैं। मुझे सीता माता और 4 भाइयों को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहा जाता है। कोशिश तो यही है कि टिंकू भी सबके साथ मिलकर चले। इति शुभम। तो दोस्तों इसमें नायिका का फिर प्रयास रहता है कि जो लड़का अलग हो गया टिंकू, वो भी परिवार के साथ मिलकर चले, लेकिन कहाँ सब साथ रह पाते हैं, पर प्रयास तो किया ही जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ही रुचिकर उपन्यास है और मुझे उम्मीद है आपको समीक्षा भी अच्छी लगी होगी। और आप बताएं कमेंट करके, क्या आप किसी ऐसी स्त्री को जानते हैं कि जिसने ऐसा ही संघर्ष किया हो परिवार को जोड़े रखने के लिए? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।